हैं कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कैसे दिल्ली में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि अपने आप में बहुत हाई प्रोफाइल मामला है, कहीं कोई गलती का स्कोप नहीं है और यही वजह है कि पूरी तैयारी रखी गई है। दिल्ली कैसे छावनी में तब्दील हुई है, ये जानकारी आपको दे देते हैं। दिल्ली के कई इलाकों में हाई अलर्ट रखा गया है। एनआईए बिल्डिंग की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जहां पर हम खुद मौजूद हैं, आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। एनआईए दफ्तर के सामने का जो मेट्रो स्टेशन है उसका गेट अभी बंद कर दिया गया एहतियातन, और इस सुबह से ही बंद किया गया है क्योंकि इनपुट्स थे कि आज लाए जाना है, तो ऐसे में तैयारी पहले से रखी गई। जेएलएन मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 2 भी बंद रखा गया है। वहीं एनआईए मुख्यालय के सामने लोगों की आवाजाही बंद है। देखिए 2 लेयर ऑफ बैरिकेडिंग है, जहां पर अगर आपको आना है तो आपको 2 लेयर बैरिकेडिंग क्रॉस करके पैदल चल के आना होगा, और वो भी मीडिया कर्मियों को सिर्फ इजाजत दी जा रही है। जो आम आवाजाही है वो पूरी तरह से बंद है। आपको बताएं कि पटियाला हाउस कोर्ट की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है, क्योंकि अगर कोर्ट ले जाया जाएगा, हालांकि विकल्प 3 है, चाहे तो एक तरह से देखिए वर्चुअल पेशी भी हो सकती है या जज के घर भी ले जाया जा सकता है, ऑप्शंस बहुत है, लेकिन फिर भी अगर पटियाला हाउस कोर्ट ले जाया जाना है क्योंकि एनआईए कोर्ट में पेशी होनी है, तो उस लिहाज से पटियाला हाउस कोर्ट की भी सुरक्षा कड़ी रखी गई है। एनआईए की विशेष अदालत में पेशी हो सकती है, जानकारी मिल रही है, लेकिन जैसा कि हम आपको बता रहे कि 2 ऑप्शंस और है कि जज के सामने उनके घर पर भी ले जाया जा सकता है और वर्चुअल पेशी भी कराई जा सकती है। जब पूरा प्रोसीजर गिरफ्तारी का पूरा हो जाएगा, जो पालम एयरपोर्ट में अभी चल रहा है, तो उसके बाद ही ये पूरा काम होगा। लेकिन आपको बताएं, इसको लेकर कई प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं और बीजेपी ये कह रही है कि अपने आप में ये बहुत बड़ा कदम है, ऐतिहासिक कदम है जो भारत ने उठा लिया है, और भारत ने बता दिया है कि भारत के दुश्मन कहीं भी छिपे हो, उन्हें पकड़ने के लिए, उन्हें घसीट कर लाने के लिए भारत कोई कमी नहीं छोड़ने वाला है। हमारे सहयोगी जतिन हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, सुबह से लगातार वो कवर कर रहे हैं। जतिन, तस्वीर बहुत बड़ी है ये तहव्वुर राणा के आने की, और मैसेजिंग सीधे पाकिस्तान तक जा रही है, ये कहें कि ग्लोबल मंच तक जा रही है, जहां पाकिस्तान अब पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है, और अब तहव्वुर राणा से जो जानकारियां मिलेंगी उससे और बल मिलेगा भारत को। बिल्कुल, देखिए तैमूर राना जो कि भारत का दुश्मन भी है, वांटेड आतंकी भी है। लगातार 26/11 के बाद से ये आवाज़ उठ रही थी कि तैमूर राना को कब भारत लाया जाएगा, भारत के कानून के तहत उसको सज़ा कब दी जाएगी, और अब वो दिन आने को है। मेरे पीछे जो आप एनआईए हेडक्वार्टर देख रहे हैं, जानकारी मिल रही है कि 6 से 7 बजे के बीच में तैमूर राना को इसी एनआईए हेडक्वार्टर लाया जाएगा। जो फॉर्मेलिटीज़ है वो सारी यहाँ पर की जाएगी, और उसके बाद एक हाई लेवल जो मीटिंग है वो अभी भी एनआईए हेडक्वार्टर के अंदर चल रही है, जिसमें इस बात को लेकर मंथन किया जा रहा है कि जब तैमूर राना को यहां पर लाया जाएगा, आज उसकी पेशी करवाई जानी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी करवाई जानी है, या जज के घर भेजा जाएगा। ये इस बात के भी क्यास लगाए जा रहे हैं कि कल भी हो सकता है कि तैमूर राना को पटियाला हाउस में जो एनआईए की स्पेशल कोर्ट है वहां पर पेश किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि एनआईए की एफआईआर थी, एफआईआर 2009 में एनआईए ने दर्ज की थी, बाकायदा इस मामले में एनआईए चार्जशीट भी दायर कर चुकी है। तो अब जब इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, और इसी एनआईए हेडक्वार्टर की तीसरी मंजिल पर जो इन्वेस्टिगेशन सेल बनाया गया है, जहां पर सिर्फ 12 लोगों के जाने की परमिशन है, जिसमें एनआईए के डीजी, एडीजी और एसपी रैंक के अधिकारी शामिल हैं, उसके अलावा उस सेल में कोई नहीं जाएगा, और संभवतः वहीं पर ही तैमूर राना से पूछताछ की जानी है। तो इस इन्वेस्टिगेशन का सबसे मकसद यही रहेगा कि एनआईए की जो चार्जशीट है उससे कन्फ्रंट कराया जाएगा तैमूर राना को। जो सबूत एनआईए के पास है, उन सबूतों के बारे में तैमूर राना से पूछताछ की जो है वो की जाएगी, और उसी आधार पर एनआईए एक डिटेल रिमांड नोट इस पूरे मामले में तैयार कर रहा है, और उसी रिमांड नोट के जरिए वो पटियाला हाउस कोर्ट में जो एनआईए कोर्ट है वहां पर अपनी तकरीर रखेगा, और मैक्सिमम डेज के रिमांड जो है वो एनआईए तैमूर राना की लेगी। जी बिल्कुल जतिन, आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि 3rd फ्लोर पर सिर्फ 12 अधिकारी हैं जो जा पाएंगे, और ऐसे में उनसे पूछताछ के लिए पूरा एक तरह से जो रिमांड है ज़्यादा से ज़्यादा दिनों की मांगी जाएगी। आप हमारे साथ बने रहिएगा जतिन। हमारे साथ ऋतु भी जुड़ी हुई है। ऋतु, पालम एयरपोर्ट पर ही लाया गया है, वहाँ पर अभी पूरा प्रोसीजर चल रहा है, कितनी देर में निकलने वाले हैं, क्या आप वहाँ पर हलचल देख रहे हैं, ज़रा बताइए दर्शकों को। हम दिखा रहे हैं किस तरह तस्वीरें हम दिखा रहे हैं पालम एयरबेस से, जहां देखिए एंट्री की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो हलचल है वो तेज़ हो चुकी है। बैरिकेडिंग किस तरीके से यहाँ पर लगाई गई है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, और पालम एयरबेस को छावनी में तब्दील किया गया है। पालम एयरबेस ही क्यों, पूरे दिल्ली, राजधानी दिल्ली को इस वक्त छावनी में जो है वो तब्दील कर दिया गया है। चाहे एनआईए मुख्यालय की जिक्र करें या फिर हम अन्य जगहों का जिक्र करें, तमाम इलाकों में इस वक्त जो है रूट डाइवर्जन भी किया गया, और ख़ास तौर पर पालम एयरबेस पर
जो सतर्क निगरानी है वो इस वक्त देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार इस पूरे क्षेत्र को पुलिस ने कॉर्डन ऑफ कर लिया है और साथ ही साथ गश्त भी की जा रही है। मैं चाहूँगी आप दिखाइए एक बार इस तरफ तस्वीरें, दिल्ली पुलिस की जो वाहन है वो किस तरीके से यहाँ पर लगातार बने हुए हैं और हर एक मूवमेंट पर नज़र बनाए हुए हैं। साथ ही साथ आपको तस्वीरें इस तरफ भी मैं चाहूँगी पंकज दिखाइए, निकास द्वार की तस्वीर किस तरीके से यहाँ पर नज़र आ रही है। निकास द्वार है और यहाँ से बताया जा रहा है कि जब तैमूर राणा निकाला जाएगा एनआईए मुख्यालय के लिए, वो यही द्वार होगा, यहीं से निकलेगा। और हालांकि अभी इसको लेकर के जानकारी नहीं है कि कब तक बाहर आ सकता है। हालांकि इंतजार सभी को है। 26/11 का वो आतंकी हमला जो कि कहीं ना कहीं बड़े घाव दे गया है लोगों के मन में, लोगों के जहन में, वो कहीं ना कहीं अभी भी जिंदा है, वो दर्द अभी भी लोगों के मन में है। हालांकि ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हिंडन एयरबेस को लेकर के भी जानकारी मिली थी कि वहां पर भी आ सकता है, लेकिन फिलहाल जो कहीं ना कहीं तस्वीर है वो पालम एयरबेस पर कहा जा रहा है कि राणा लाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से आप जो बता रही थी कि एक तरह से जो घाव है वो शायद तभी भरेंगे जब न्याय मिलेगा, और न्याय का रास्ता भारत में तैयार होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि मास्टरमाइंड को खींच के अमेरिका से भारत लाया गया है। हमारे साथ एनआईए कोर्ट से मीनाक्षी रजत भी जुड़ी हुई हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मीनाक्षी, आप सुबह से कवर कर रही हैं, इंतजार इस बात का है कि क्या लाया जाएगा तो कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जाएगा, लेकिन मुझे जो जानकारी मिल रही थी कि 2 और ऑप्शन है, अगर आप दर्शकों को बता पाए। बिल्कुल सलोनी, देखिए आप एनआईए हेडक्वार्टर के बाहर की तस्वीरें दिखा रही हैं और अब जो देरी हुई है, यानी लगभग जो वक्त 6 से 7 का बताया जा रहा है, उसमें ये तय हो जाता है कि कोर्ट में पेशी आज नहीं होगी। सूत्र ये भी कहते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी होगी। हालांकि सुबह से ही एनआईए कोर्ट के बाहर जो हलचल है वो देखने को मिली थी। देखिए अभी भी पैरामिलिट्री फोर्स से लेकर के दिल्ली पुलिस के जो जवान है उनकी तैनाती यहाँ पर है, लेकिन अभी इस बात पर संशय बरकरार है कि पेशी होगी या नहीं होगी, क्योंकि सूत्र लगातार ये कह रहे हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी होगी। हो ये भी सकता है कि एनआईए हेडक्वार्टर में जाकर ही जज वहां पर उनके सामने वहां पर पेश किया जाए। यानी अब ये लगभग जो स्थिति है वो स्पष्ट होते हुए नजर आ रही है कि जिस तरीके से देरी होते जा रही है उस तरीके से ये वक्त और बढ़ते जा रहा है। 24 घंटे का वक्त होता है कि आपने अगर किसी को हिरासत में लिया है, किसी को अरेस्ट किया है, तो उसके बाद आपको लगभग 24 घंटे के भीतर जो आरोपी है उसे पेश करना होगा। अभी आपको कुछ और तस्वीरें मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि अभी 24 घंटे नहीं हुए हैं, तो ऐसे में माना जा रहा है कि कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हो सकती है। लेकिन दिल्ली पुलिस के जवानों की हलचल यहाँ एनआईए कोर्ट में लगातार देखने को मिल रही है, क्योंकि अब शाम का वक्त हो गया है, कोर्ट बंद होने का वक्त हो गया है, लेकिन अभी भी यहाँ पर कोर्ट बंद होने जैसी जो तस्वीरें हैं वो नजर नहीं आ रही हैं। शिफ्ट चेंज हुई है यहाँ दिल्ली पुलिस के जवानों की, और यही वजह है कि अब फोर्स को और यहाँ पर बढ़ाया गया है। हालांकि पैरामिलिट्री फोर्स की जो कुछ टुकड़ियां हैं वो सुबह से ही यहाँ पर तैनात थी, और अभी भी दिल्ली पुलिस की जो फोर्स है वो यहाँ पर आते हुए नजर आ रही है। अब थोड़ा इंतजार और करना होगा कि 26/11 हमले का जो मास्टरमाइंड है वो कब तक पहुंच पाता है भारत, क्योंकि लगभग जो वक्त है सलोनी वो बताया जा रहा है कि 6 से 7 बजे का वो वक्त है जब वो पहुंचेगा, और उसके बाद जो पूरी प्रोसेस है वो शुरू होगी। देखिए एनआईए औपचारिक तौर पर गिरफ्तार करेगी। अब एनआईए औपचारिक तौर पर गिरफ्तार करेगी तो वो सारे जो कागजात है, जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरा होने में भी थोड़ा वक्त लगेगा, लगभग 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगेगा। और यही बता रही है कि 24 घंटे का क्योंकि समय होता है, जो पूरा प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए ही काम आगे बढ़ेगा। अगर 24 घंटे का समय, तो जरूरी नहीं है कि आज ही पेशी हो, ऐसा भी हो सकता है कि जज एनआईए कोर्ट आ जाए, या जज अपने आवाज पर बुलाए, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हो। तमाम ऑप्शंस हैं, और एनआईए क्या ऑप्शन ऑप्ट करती है इस पर हमारी नजर रहेगी। आप हमारे साथ बने रहेगा, आपके पास हम वापस लौटेंगे। लेकिन जिस तरह की ये कूटनीतिक जीत है, इसको लेकर बड़ी बात यह है कि बीजेपी ये कह रही है कि अब आतंकियों का शिकार भारत करने वाला है, और ये कदम उसी ओर इशारा करता है। सुनिए शहजाद पूनावाला इस पर क्या कह रहे हैं। भारत और मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार के तहत काम करने वाली हमारी सभी सुरक्षा एजेंसीज को एक बहुत बड़ी उपलब्धि और जीत हासिल हुई है। तैमूर राणा का जो एक्सट्रेडिशन है, इसका जो प्रत्यर्पण है, ये कोई आम एक्सट्रेडिशन या आम प्रत्यर्पण नहीं है। अगर कोई भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा, अस्मिता या किसी भी निर्दोष भारतवासी पर हमला करेगा, नया भारत ऐसे आतंकी को चाहे पाताल से ही क्यों नहीं खोज कर न्याय के पथ पर लाने का काम करेगा। नए भारत का संकल्प है कि आतंकी हमले होने पर हम मौन और मूक दर्शक बने नहीं रहेंगे, बल्कि हम मुंह तोड़ जवाब घर में घुसकर देंगे। हमेशा देश हित
और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने का ये नए भारत का संकल्प है, नए भारत का प्रतिबिंब है, जिसका ध्येय वाक्य वो बन चुका है जो हम हर 26/11 की बरसी पर देखते हैं कि भारत ना आतंकियों को कभी भूलेगा, ना भारत इन आतंकियों को कभी माफ करेगा। आज केवल 138 भारतीय विक्टिम्स के लिए ही नहीं, बल्कि 26/11 में जो मारे गए कुल 17 से 18 देशों के विक्टिम्स, उनके लिए न्याय के पथ पर एक बहुत बड़ा कदम है इंसाफ की ओर। आज तुकाराम ओमड़े से लेकर मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, ये भारत की भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी है। विस्तृत होगी और बहुत सीक्रेसी भी उसको लेकर रखी जाएगी। सीक्रेसी इस लिहाज से रखी जाएगी कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो आ रही है वो कहीं बाहर न जाने पर, और यही वजह है कि आपको बताया एनआईए दफ्तर में किस तरह की तैयारी पूछताछ के लिए। देखिए, एनआईए मुख्यालय में सुरक्षा कड़ी रखी गई है। हम आपको तस्वीर भी लगातार दिखा रहे हैं। तीसरी मंजिल पर इन्वेस्टिगेशन सेल बनाया गया, इसी दफ्तर की तीसरी मंजिल